कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से ठगबंधन के साथ चले बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ रह नहीं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं, लगातार बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई निशाने साध रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू सिर्फ बालू और शराब के पैसे से चलती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में जब से ठगबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग होकर गठबंधन के साथ गए, यानी कि महागठबंधन के साथ गए, उन्होंने महागठबंधन को ठगबंधन बताया और कहा कि बिहार में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के हिसाब से चलती है। देखिए क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ रह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से ठगबंधन के साथ चले गए तो रूल ऑफ लॉ का सवाल कहाँ से उठता है। जिस सरकार का मुखिया पे भ्रष्टाचार का आरोप, मैंने गठबंधन के मुखिया पर कहा, और 1 दर्जन से अधिक लोग आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हों, तो नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ रहा कहाँ। बालू में, शराब में सारे लोग रूल ऑफ लॉ तोड़ रहे हैं। और पैसा पूरी तरह, मेरा सीधा आरोप है कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। राष्ट्रीय जनता दल तो चल ही रहा था, ये नीतीश जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो जनता दल यूनाइटेड भी उसी के पैसे से चलती है। और आप देखिए अति पिछड़े के साथ किस तरह मजाक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश आए, ईवीसी आयोग का गठन किया गया और आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि वो 3 साल के लिए था। लेकिन बिहार की सरकार, हम लोग आरोप लगा रहे थे, मैंने तो पिछले ही दिनों जन संवाद में ये कहा था कि नीतीश कुमार आचार संहिता समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और नीतीश कुमार ने प्रूफ कर दिया। और यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये कागज का घोड़ा हो गया। अब जिस तरह नीतीश कुमार फुटबॉल बनकर बिहार के मैदान में खेल रहे हैं, कभी इधर कोई मार देता है, कभी उधर कोई मार देता है, उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा आरोप है कि आप सरकार के अनुसार काम करते हैं। आपको आयोग का रिपोर्ट मिला तो सार्वजनिक करना चाहिए था कि किस जाति को कहां निकाला गया, किस जाति को जोड़ा गया। और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं। आपने ईबीसी का कमीशन बनाया, वो स्वागत योग्य था, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर आपने किया। ये चिंता है। नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सीधा आरोप। और आज कई साथी हमसे नौजवान मिले बीपीएससी का, मैं उस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के बदले जिस तरह का भ्रष्टाचार बीपीएससी में मिल रहा है, यह स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा संपोषित पूरी गवर्नमेंट वहां चल रही है। 4 चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का रजिस्ट्रार वही रहता है जिसका घर नालंदा होता है। आप सोचिए ये क्या है, कौन सा मिलीभगत है, ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि बीपीएससी में नौनिहालों के साथ इस तरह गलत हो रहे। दिल्ली में लोगों ने आंदोलन किया, पटना में आंदोलन किया, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। क्या दुर्भाग्य है। पहले तो नौकरी में फर्जीवाड़ा किया, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 11,000 लोगों की बहाली की गई, बहाली हुई अप्रैल में, जून में,
और नियुक्ति पत्र अभी दे रहे थे तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस वाले की बहाली ड्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा, ये है नीतीश कुमार का राज। तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का। तो देखा आपने कि किस तरह से सम्राट चौधरी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस बार उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू बालू और शराब के पैसे से चलती है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।